नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। एसडी विद्या मंदिर स्कूल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन रामनिवास गुप्ता पीड़ित टीचरों के पक्ष में दिखे। वहीं जो अधिकारी प्रशासन ने कल भेजे थे उनकी ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वो टीचरों को कोर्ट में जाने की सलाह देकर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोर्ट में न्याय नहीं बल्कि फैसले सुनाए जाते हैं। एसडी विद्या मंदिर सीनियर विंग का विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर स्कूल के टीचर प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारियों के साथ स्कूल में पहुंचे। काफी देर बाद टीचर और अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में टीचरों ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। मीटिंग प्रिंसिपल सबिता चौधरी के ऑफिस में हुई। मीटिंग में डीईओ ब्रिजमोहन की टीचरों के साथ हुई बातचीत की ऑडियो वायरल हो गई। ऑडियो में अधिकारी टीचरों को भविष्य में होने वाले नफे नुकसान की बात कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि नया स्टाफ आएगा, आपकी उनके साथ मारपीट होगी, बाद में कोर्ट में जाओगे, वहां न्याय नहीं होता बल्कि फैसला होता है। अधिकारी की इस बात को सुनकर स्टाफ भड़क जाता है। आपको उस ऑडियो के कुछ अंश सुनवाते हैं। तो मैं आज आपसे बात करने आया हूँ ना, आप नहीं मानो मेरी अलग बात है, पर मैंने कभी आज तक असफलता का मुंह नहीं देखा। मैं किसी काम को करने के लिए गया हूँ, वो काम नहीं हुआ। मेरी बात समझे, मैं मैनेजमेंट भी नहीं हूँ, मैं पावरफुल भी नहीं, मेरे सिंपल ये जरूर है कि मैंने धक्के बहुत खाए। मैंने पंचायतों में बैठा हूँ मैं, और छोटी की उम्र में मुझे ये तजर्बा आ गया था। इसमें दोनों साइड से कंप्रोमाइजिंग नेचर जब आएगी, जब आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आप अपनी बात पे एडमेंट रहे तो अभी दूसरे टीचर भी आपके साथ आ जाएंगे। अभी आपके साथ यहाँ फ्रेश फर्दर अपॉइंटमेंट अगर शुरू कर दी, वो स्कूल के अंदर आने लग जाएंगे, आप उनको जाने नहीं देंगे, बच्चे आने लग जाएंगे, मारपीट शुरू हो जाएगी। और फर्दर किसी मेरे से बड़े आदमी को एजुकेशन से पूछ लेना और क्या क्या बैड। दूसरी बात, 168 टीचर हो आप, 168 मैनेजमेंट ने नए भर्ती कर दिए। मैं पीजीटी कोर्स में यहाँ लगा दिया, आप पुराने बच्चे आ गए, मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, आप विरोध करो, मेरी रात की मारपीट शुरू। मारपीट मैं अपने आप करूँगा। हमारा 168 लगाऊंगे तो लगा देंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे। बेटे, जब मैं तेरी जगह क्लास में जाऊंगा, तू बेरोजगार होगा, तू मेरी इस बात का विरोध करेगा, खुश होगा। मतलब तो बेरोजगारी बीपीएल तो खुश अपने। मैं मेरी बात सुनो ना, मैं जब पीजीटी कॉमर्स यहाँ पर, हम तो सब शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अधिकारों की बात, मैं इससे शरीर में ताकत, जब एक नया लड़का आएगा और ये पीजीटी कॉमर्स आएगा इसकी जगह, और ये इस बात से खुश होगा, नाराज होगा। मतलब मेरी जगह नया पीजीटी यहाँ पे आ सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं आ गया, बोल। नहीं आ सकता है, मतलब मेरी जगह 168 को हटाने के बारे में मतलब विचार कर सकते हैं और 168 की जगह नया टीचर ला सकते हैं। हाँ, मान लो विचार कर सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। भारतीय संविधान कहीं इनको नहीं रोक सकता, हम कुछ कहीं नहीं जा सकते। भारतीय संविधान मेरे से सारी डिस्कशन में बहुत कोई 168 की पॉसिबिलिटी सर बता रहे हैं। मैं बता, मैं पुराना ग्रेजुएट हूँ जी, एमकॉम बीएड हूँ, एलएलबी। किसी भी अगली बात को मेरे से पूछ सकते, ये सारी इनफॉर्मल बताऊँ ना, पूछो आपके, हमसे कुछ पूछना नहीं है सर, आप बताएं। आप अगला परिणाम मेरे से पूछ सकते हो भाई क्या क्या हो सकता है, वो होगा नहीं होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं ना लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम हाथ जोड़ कर अपने विरोध सर जी। देखो सर, हम लड़े ना लड़े वो फ्यूचर की बात हो गया सर। आज तो प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर हम आप नहीं लड़ोगे। आज हम सब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो बात ही नहीं। आज हम प्रेजेंट वाली सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं ना। आज जो मैंने मेहनत कर रखी है, जो मेरे को अपनी सैलरी चाहिए, मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, निकालेंगे भी तब भी तो मेरी सैलरी मेरे को देके भेजेंगे। ओके, मना तो नहीं करेंगे उससे मेरी सैलरी। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो मेरी आज की सैलरी बनी है वो दे दें मुझे।
अभी आप उस लाइन में गए ही ना, बच्चे प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, घर से आए पढ़े। प्राइवेट का मतलब ना काफी दिन से प्राइवेट चल रहा है, तो प्राइवेट का मतलब इनका प्राइवेट या संस्था का? संस्था। हाँ, तो संस्था का स्कूल जो है प्राइवेट का मतलब तो प्राइवेट का यूज नहीं हो सकता ना। मैं अभी सुन तो रहे मेरी बात को, तो नहीं कह रहे हम नहीं प्राइवेट के दिन से सुन रहे हैं, तो प्राइवेट का मतलब तो ये हो गया ना कि सर अभी आप एक केवल पीजीटी कॉमर्स तक सीमित हो, इस बात नहीं है। मैं तेरे को छोटा भाई समझ के बता रहा, तू लड़ना नहीं चाहता मेरे से? नहीं सर, मैं चाहता हूँ। पता क्या करेगा मेरे, मैं तेरे से पावरफुल शरीर में, तू मेरे एक मारेगा मैं तेरे 3 मारूंगा, क्या करेगा तू मेरा? मैं नहीं मारूंगा जी, या वैसे ही मार लूं मेरे को। मेरी बात नहीं समझ, आप तो नाराज हो, मैं नहीं मारूंगा। आप नहीं करना चाहते लड़ाई मेरे साथ, परंतु जो पीजीटी को आएगा वो तो आपसे लड़ना चाहेगा ना। कल कोई बात नहीं लेगा, फिर हम देख लेंगे जो होगा वो तो सर भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा देखा जाएगा। सर एक मिनट, आप तो LLB हैं, मैंने यहाँ 18 साल स्कूल में जॉब की, ठीक है जी, तो आप मुझे हटा दोगे? गवर्नमेंट के पास किसी के पास कोई संवैधानिक कोई ऐसा है नहीं कि मैं लड़ सकता हूँ? मैं बताऊँ, 3 महीने का आपको नोटिस, 3 महीने का, या आपके खाते में 3 महीने की तनख्वाह दे के एडवांस में आपको रिमूवल किया जाए। ये आप पे नहीं है, ये तो सभी पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे भी है। यस, ये संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा। और आपका बैड करेक्टर, नॉन कोऑपरेटिव, डिसऑनेस्ट, इसमें आपको किसी प्रकार की तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, रिमूवल का। इसकी सबसे ज्यादा संभावना होगी यहाँ पर, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है ना। ये समझ आपको सर ऐसा है, फ्यूचर की बात का तो मुझे लगता नहीं कि उसके लिए आप घंटों बैठ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उस चीज का। अभी आपके सामने मैनेजमेंट नहीं बैठी, हाँ, ना आपके सामने कोई आपका दुश्मन बैठा, नहीं, ना मैंने अपने पल्ले से कोई आपको पीछे दे दिया, अगर ना मैं आपकी मैनेजमेंट का मेंबर हूँ। हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मान लो, तो जो मेरा पैसा जो मुझे नहीं दे रहा, क्या उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ हो सकता है? ये यू कैन गो टू दी कोर्ट, और कोर्ट में बैठे बता रहा था ना, दोबारा फैसला होता है, न्याय नहीं होता। यहाँ पे जो है किस चीज के लिए आए हैं? अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं सर, चीज पे ही कंसंट्रेट करें, क्योंकि ना ज्यादा सर आपने तो हमारे को ऐसा नेगेटिव कर दिया कि हमारे तो यहाँ कुछ है ही नहीं। आप ऐसे ऐसी बातें करेंगे तो अभी से थोड़ा सा हमें तो ऐसा है ना, आपने तो ऐसा कर दिया कि ये तो आपको निकाल लेंगे। हम क्या आगे बात करने की पोजीशन में ना हो ना। सबका चश्मा है क्या आपके पास? ना मैं अपना देखो इस मुद्दे पे आए, उस मुद्दे पे बात करें ना। मैं इसमें डाले नहीं करता, मैं तो या यहाँ आप मुझे अपना नहीं मान रहे, झगड़ा ये हो गया। अपना तो मानने क्या ऐसे, आपने तो हमारे अपने की तो एक भी बात नहीं करी। मैंने ये कहा सर आपसे, आपने तो मैनेजमेंट की सारी कर दी, हमारे तो डरा दिया कि भाई आप 3 महीने बाद तो निकाल लेंगे। ओ बाबूजी मेरी सुनो ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा, मैं वकील नहीं। सुना आपने, अब इतना बड़ा अधिकारी कोर्ट के बारे में ऐसी बात करे कि कोर्ट में न्याय नहीं फैसले होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर मीटिंग में जो टीचर अधिकारियों के साथ बैठे थे, उनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं। सर वो मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे थे और टीचर्स को डरा रहे थे कि ये आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, 180 का नया स्टाफ भर्ती कर लेंगे। उनके मन से कुछ लग ही नहीं रहा था कि वो सुलहनामा करवाने के लिए आए और स्टाफ को सैलरी दिलवाने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी भी बात से लग ही नहीं रहा था हमें कि ये हमारे साथ हैं। जो नहीं रिकॉर्डिंग जो चल रही है, जो देखो सब जगह रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में यही है कि वो डरा रहे थे कि स्टाफ को निकाल देंगे, कोई भी बाहर से आके तुम्हें एक जो पीजीटी है उसे ज़्यादा ताकतवर पीजीटी भर्ती हो जाएगा तो फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हें थप्पड़ भी मारेगा और अंदर भी जाएगा, वो तुम बाहर के बाहर रह जाओगे बैठे हुए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी मेरे पास 120 केस और भी चल रहे हैं जिसमें ये है कि सारा कुछ जो है जो जॉब करते हैं उनके ऊपर ही गाज गिरती है, मैनेजमेंट तो निकल जाती है सुरक्षित। तो इसलिए आप लोग जल्दी से अंदर आ जाओ, ये बात उन्होंने हमें बोल ली।
उनसे हम कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं लगा सकते जी। एक शिक्षक हो गए, वो खुद उन्होंने बताया कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ, एक शिक्षक हो गए, शिक्षकों की दर्द दुख नहीं समझ रहे वो। हमने कुछ मांगा थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इनसे, हमें तो अपनी सैलरी मांगे जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, और एक जॉब सिक्योरिटी मांगी है। और प्रिंसिपल इनके 28 फरवरी को रिटायर्ड ही हो रही है, उसमें कोई ऐसा एक लेटर दे दें हमें लिखवा के कि भाई ये 28 तारीख के बाद किसी भी फॉर्म में यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि स्टाफ अब उनके साथ काम करना नहीं चाहता। 180 का स्टाफ बैठा, आप किसी एक से बुला के पूछ लो, अगर वो ठीक है तो हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कूल को सुचारू रूप से चलाना है। एडमिशन्स का टाइम था, सारे एडमिशन्स ख़राब कर दिए इन्होंने। स्कूल की परवाह नहीं है इन्होंने, पेंडिंग सैलरी नहीं दे रही इनको। स्कूल में बच्चे हैं, आ रहे पेरेंट्स आ रहे, नए एडमिशन थे, टीचर लाती है एडमिशन बच्चों के लिए। 500-600 बच्चा इस बार हमारे स्कूल में आना था, और उसके ऊपर जो बहुत बुरा असर पड़ा है। देखिए आगे क्या होता है जी। DEO हैं जी, जो DEO आए थे, जो DO से नीचे थे, वो ये सब बोल रहे थे हमारे साथ। ब्रिजमोहन नहीं, वो लोग जो सरकारी कर्मचारी आए थे कल, वो तो स्कूल वालों की भाषा बोल रहे हैं। उनको तो टीचरों से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो भाषा ही स्कूल की बोल रहे हैं। जब फैसला करने के लिए अगर वो बिचौलिए बन के आए हैं तो ऐसी बात करेंगे जो दोनों के पक्ष की हो। हमारा पक्ष तो वो रख ही नहीं रहे हैं। जो भी है, प्रेस वालों ने रिकॉर्डिंग की है, उनको पता है क्या है उसमें। मतलब एक को कहना कि जी वो ऐसे आपको निकाल देंगे, दूसरे टीचर रख लेंगे। ये DO साहब या BO साहब वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं गलती है। प्रशासन के जो लोग हैं वो उनकी फेवर में बोल रहे हैं, स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो हमें प्रेशराइज ही करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब एग्जाम्पल्स कोट करके ये करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम दब जाएं। जैसे नया टीचर आएगा, वो आपसे लड़ाई करेगा, आपको 3 मारेगा, तो आप क्या करोगे? हमने तो कहा हम तो हाथ जोड़ देते हैं जी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, मारेगा तो मार लेगा, हम तो टीचर लोग हैं। ये DDO जो साहब जो अंदर जो मीटिंग कर रहे थे, DEO साहब। इस मामले को लेकर पुराने चेयरमैन रामनिवास गुप्ता ने अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और भावुक हो गए। ये कोई बैंकेट हॉल भी नहीं है कि जिसकी सौंदर्य के ऊपर बार बार पैसा लगाया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं टीचर से, बिल्डिंगों से नहीं चलते। एग्जाम्पल आपके सामने, दून स्कूल कितना पुराना और कितनी सेलिब्रिटी वहाँ से निकले, और कितनी लोग उसकी लाइन में लगे रहते हैं। उसने तो कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं बनाई, बार बार फर्श नहीं चमकाए, कोई बार बार जो उस पर फजूल के पैसे नहीं खर्चे, और फिर ये कह दिया कि हमारे पास वेतन देने को पैसा नहीं है। क्यों नहीं भाई? जनरल हाउस की मीटिंग बुलाओ, उसमें अपना बजट दिखाओ हमें, कहाँ गया पैसा? अगर ट्यूशन फीस ली है तो ट्यूशन फीस मतलब टीचिंग के लिए, तो ट्यूशन फीस टीचर्स को दो। हाउ कैन यू साइफन आउट दैट मनी एंड build some other construction and just waste money? That is not your money. That is the parents' income and brought to you through school fees, tuition fees and other charges. पहले ही शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी। मैं पहले भी हमेशा कहता था, पर जब भी मेरे साथी कहते थे फीस और बढ़ाओ, मैं हमेशा ना कहता था। मैंने ये पब्लिक स्कूल है, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ना बनाओ, इसको खर्चे तो निकालने हैं, लेकिन इतना भी ना करो कि भी आम आदमी की एक्सेस से बाहर हो जाए स्कूल। और उसमें से भी उस कठिन समय में जब हमारे 100 स्टूडेंट्स होते थे, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स, उस वक्त भी हमने सैलरी कभी लेट नहीं होने दी। शकुंतला गर्ग बैठी, सुनीता बैठी, और कई टीचर हमारे साथ के हैं। जब सोसाइटी ने यह कह दिया था मेरे को 1992 में, जब मैंने जिद की कि अभी हमने एक स्कूल यहाँ बनाना है, तो मेरे को चैलेंज दिया गया कि सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा नहीं चाहिए। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई भी हल नहीं निकला, उल्टा ये मामला और भी उलझता जा रहा है। उधर मैनेजमेंट के सदस्य अब कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं हैं। देखना होगा कि ये विवाद कितने दिन बाद खत्म होगा। अधिकारी की जो ऑडियो वायरल हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।
पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, GT रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।